अब ब्रोकरेजेस डिवाइडेड नजर आ रही है एलआईसी पर। गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि न्यूट्रल उन्होंने कॉल दिया है और ना बेचने की सिफारिश ना खरीदने की सिफारिश। 880 का टारगेट प्राइस, 870 पे कारोबार करे तो कोई खास टारगेट प्राइस दिया नहीं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1050 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 20% का अपसाइड पोटेंशियल मोतीलाल ओसवाल को नजर आ रहा है एलआईसी में। गोल्डमैन सैक्स को नतीजे पसंद नहीं आए। उनका मानना है कि एलआईसी की एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट पिछले साल से 11% कम रही है और गोल्डमैन सैक्स के अनुमान से 4% कम रही है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रहा है, लेकिन वीएनबी मार्जिन थोड़ा बढ़ा जो कि उम्मीद थी, तो वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। कुछ पुराने प्लान्स जैसे इंडिविजुअल पार्क की बिक्री कम हुई, ग्रुप प्लान्स की बिक्री कम हुई, जिससे रिजल्ट फीके रहे, एक्सपेक्टेड था। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने ये भी कहा है कि कुछ बड़े अमाउंट वाले प्लान्स अच्छे बिके हैं और इससे एलआईसी को ज़्यादा मुनाफा हुआ है। आगे चल के ये वाले सेक्टर में हमें बूम देखने को मिल सकता है, इसलिए फिलहाल एलआईसी अब नॉन पार प्लान्स पर ज़्यादा ध्यान देगी ताकि मुनाफा और बढ़े। मोतीलाल ओसवाल को भी नतीजे फीके ही लगे, लेकिन उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी अच्छा कर सकती है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले समय में बिक्री फिर से बढ़ेगी और पॉलिसी की संख्या में सुधार धीरे धीरे होगा। लेकिन क्योंकि आउटलुक काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है मोतीलाल ओसवाल को, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप खरीदें। हालांकि उन्होंने वीएनबी मार्जिन एस्टिमेट्स घटा दिए हैं 50 बेसिस पॉइंट फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए, क्योंकि प्रदर्शन इस साल जो है वो कमजोर रहा है। कौन सा इंफ्रा पे ब्रोकरेजेस कह रहे हैं आप खरीद सकते हैं? 2 रिपोर्ट आई नोमुरा की, वो भी कह रहे हैं कि बाय कीजिए। जेफरीज भी कह रहे हैं खरीद सकते हैं। टारगेट प्राइस हालांकि नोमुरा ने थोड़ा घटाया है, 560 का टारगेट प्राइस रख दिया है। जेफरीज ने 580 का टारगेट प्राइस रख दिया है। 34% का अपसाइड पोटेंशियल एफकॉन्स में उनको नजर आ रहा है। नतीजे कमजोर लगे हैं दोनों को ही, लेकिन क्या पसंद आया? फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, ये उन्होंने बताया है। प्रबंधन मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 20,000 से 25,000 करोड़ तक के नए ऑर्डर मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इसलिए फिलहाल आप इसे खरीद सकते हैं। ये रिपोर्ट फार्मा पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई और डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। सिटी कह रहे हैं आप बेचें, गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी कह रहे हैं खरीदें। वही सीएलएसए का मानना है कि ये काउंटर आउट परफॉर्म करेगा, तो काफ़ी डिवाइडेड नजर आ रहा है। सिटी जो थोड़ी बेरिश रुख अपना के रखा है उन्होंने, उनका मानना है कि एक तो उन्होंने टारगेट प्राइस घटा दिया, 1100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, जो कि ट्रेडिंग प्राइस से नीचे है। उनका मानना है कि एबिटा अनुमान से 5% कम रहा है। अब अगर आप रेवलिमिट दवा हटा भी दे तो मुनाफा का मार्जिन पिछले साल से 1% कम रहा है और मैनेजमेंट की ओर से जो बातें कही गई वो काफ़ी निराशाजनक थी। वहाँ पे कॉन्फिडेंट लो नज़र आया है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में बस हल्की ग्रोथ की उम्मीद है। इसके अलावा आप देखिए इंजेक्टेबल्स यानी कि इंजेक्शन वाले प्रोडक्ट्स में भी कोई बेहतर सुधार की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अमेरिका में भी ग्रोथ थम रही है और रेवलिमिट के हटने से अगले 1 से 3 क्वार्टर्स में मार्जिन और भी घट सकते हैं। इसलिए सिटी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए ईपीएस का अनुमान भी 8% तक घटा दिया है, तो वो बेरिश हैं। गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज, माफ कीजिएगा, एचएसबीसी काफ़ी बुलिश हैं। उन्होंने कहा कि आप इस काउंटर को खरीद सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी और इनफैक्ट आप सीएलएसए को भी ले लें तो तीनों को ही नतीजे ठीक ठाक नजर आए। गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि अगर रेवलिमिट को हटा भी दें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, वहाँ पे स्थिर मुनाफा देखने को मिल सकता है। कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो 30 से 40% डिस्काउंट पर है, इसलिए फिलहाल खरीद सकते हैं। एचएसबीसी कह रहे हैं कि यूएस और यूरोप में स्थिति अभी भी ठीक ठाक बनी हुई है, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और सीएलएसए का मानना है कि कंपनी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि एक प्लांट जो कि पेंजी में आग लगने की वजह से टेम्पररी रूप से थोड़ी प्रोडक्शन होने में देरी हो सकती है, लेकिन आउटलुक काफ़ी मजबूत है और बिंदु फार्मा का, इसलिए इट्स अ बाय। ओके, क्विक दोनों ने ही, सिटी और नोमुरा की रिपोर्ट आई, दोनों ही ने ही कहा है कि आप खरीदें। टारगेट प्राइस हालांकि सिटी ने थोड़ा घटा दिया है, 1675 का रखा है और 1670 का टारगेट प्राइस नोमुरा सुझा रहे हैं, तो ठीक ठाक उनको नजर आ रहे हैं। जो सिटी ने रेटिंग टारगेट प्राइस घटाई है, क्यों घटाई है? तो चौथे तिमाही में एबिटा करीब 13% कम रहा है, उनका मानना है। और वजह क्या रही? तो इन्फो एज ने नौकरी और प्रॉपर्टी वाले बिजनेस में एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस में खर्च बढ़ाया है, वो थोड़ा सा
दिक्कत देने वाली बात थी। लेकिन क्यों वो खरीदने के राय कह रहे हैं, तो कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है, मेजर बिजनेस जो रिक्रूटमेंट का है, वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, वहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देखें तो प्रॉपर्टी बिजनेस में बिलिंग भी अभी स्टेबल है, वहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरे बिजनेस की बात करें, मैट्रिमोनी, शादी और एजुकेशन में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसलिए आउटलुक मजबूत नज़र आ रहा है ब्रोकरेजेस को, इसलिए फिलहाल बाय की कॉल उनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक है।